नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पर्यावरण के 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज दोस्तों हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और पर्यावरण के 30 प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। ऑप्शन ए दुर्लभ प्रजातियां, ऑप्शन बी लुप्त प्राय प्रजातियां, ऑप्शन सी आयातित प्रजातियां, ऑप्शन डी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उपवन, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन, ऑप्शन सी कान्हा राष्ट्रीय उपवन, ऑप्शन डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उपवन। बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी छात्र द्वारा दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों। नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। ऑप्शन ए है, पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। ऑप्शन बी, बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। अगले ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी है, बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। ऑप्शन डी, इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। ऑप्शन ई है, बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बी, ई, डी, सी, ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, इसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहां के अधिकतर लोग सरसों के तेल में पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी मिजोरम। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कश्मीर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। ऑप्शन बी,
अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किग्रा होता है। ऑप्शन डी, अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9-10 घंटे सोते हैं। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 66 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किग्रा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा से वनोन्मूलन के परिणाम है? ऑप्शन ए, वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि। ऑप्शन बी, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि। ऑप्शन सी, भौम जल स्तर में वृद्धि। ऑप्शन डी, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा बिल्कुल सही होगा? क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए, बी और डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, ठंड और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। ऑप्शन बी, गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है। ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। ऑप्शन सी, गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान सिलेटी होते हैं। ऑप्शन डी, गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 का सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी में से कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा? क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी और सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। ऑप्शन ए, पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फोन। ऑप्शन बी, चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी। ऑप्शन सी है लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा। ऑप्शन डी है चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज, प्लास्टिक फूलदान, चादरें। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला है छोले भटूरे, दूसरा है नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका, तीसरा है सरसों के तेल में बनी मछली, चौथा है नारियल के तेल में बनी पकी मछली। गोवा, केरल, उत्तराखंड, कश्मीर, पंजाब। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले का ई, दूसरे का बी, तीसरे का डी और चौथे का ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी नदी उपरोक्त सूची में से कौन सा इनमें से भिन्न है? ऑप्शन ए झील, ऑप्शन बी झरना, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी पहाड़ी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहाड़ी।
क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। ऑप्शन बी, केरल में अधिकांश लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। ऑप्शन सी, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। ऑप्शन डी, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। सही कथन है। बताइए दोस्तों, ए बी सी डी में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 72, तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए और बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। ऑप्शन ए, दर्जी चिड़िया। ऑप्शन बी, मुंगर पक्षी। ऑप्शन सी, कलचिड़ी। ऑप्शन डी, उल्लू। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उल्लू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 74, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, हाथी एक साथ समूह में रहते हैं, इसे झुंड कहते हैं। ऑप्शन बी, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। ऑप्शन सी, हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियां अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी है, हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं। इनमें सही कथन है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। पहला है मोलन, असम, गांव असम, मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की हैं। बी है लद्दाख, शिकारा हाउस बोट। सी है मनाली हिमाचल प्रदेश, बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने उठे हुए घर। डी है राजस्थान, मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें। और पांचवा है दोस्तों, पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतों वाले। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 75, ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 बताइए दोस्तों। 75 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पहले का तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा, डी पहला। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। ऑप्शन ए, यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। ऑप्शन बी है, प्रत्येक पाठ के लिए सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। ऑप्शन सी है, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। या ऑप्शन डी है, आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77,
क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? ऑप्शन ए, उन्हें इस स्पर्शीय स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए। ऑप्शन बी है, अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। ऑप्शन सी, श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना। ऑप्शन डी, विद्यार्थी को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का प्रबंध किया जाए। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। क्वेश्चन नंबर 78। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? ऑप्शन ए, परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। ऑप्शन बी, इस विषय पर श्रव्य दृश्य। ऑप्शन सी, व्याख्या एवं विचार विमर्श। ऑप्शन डी, सोच, स्याही, जोड़ा एवं साझा। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन ए, यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। ऑप्शन बी, यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। ऑप्शन सी है, यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। ऑप्शन डी है, यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, बी, सी, डी में से कौन सा बिल्कुल सही होगा? क्वेश्चन नंबर 79, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ए, बी, सी और डी सभी सही हैं। ए, बी, सी, डी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट कार्य। ऑप्शन बी, प्रदत्त कार्य। ऑप्शन सी, क्षेत्र भ्रमण। ऑप्शन डी, प्रयोगात्मक कार्य। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है
कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, घोड़े कपड़े धोने का लकड़ी का बेट से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु। ऑप्शन सी है कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए। या ऑप्शन डी है उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बी, सी और डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 82। निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? ऑप्शन ए पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82। सी है प्रश्न करना और व्याख्या करना। डी है विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी और डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? ऑप्शन ए अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, अनुदेशन। ऑप्शन बी छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। ऑप्शन सी भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना। या ऑप्शन डी छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों, रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे स्थान देने का उद्देश्य है ऑप्शन ए विद्यार्थियों की खोज के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर से संबंध जोड़ने में सहायता करना। ऑप्शन सी वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए, बी और सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 85। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों, अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसले के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन
उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है दोस्तों, विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने घोंसला हटाकर गलत किया। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। ऑप्शन सी है दोस्तों, विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नजदीकी पक्षी अभयारण्य घूमकर पक्षियों के घोंसलों का अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। या ऑप्शन डी है दोस्तों, विद्यार्थी से यह कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया क्योंकि चिड़ियों को पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए, हमारे घरों में नहीं। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। ऑप्शन ए, जल चक्र के प्रत्यय का। ऑप्शन बी, संघनन की प्रक्रिया। ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ। ऑप्शन डी, छात्रों की रुचियां। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। कथन पर्यावरण अध्ययन एक विषय है। कथन पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, अंतः विषयक। ऑप्शन बी, अनुशासनिक। ऑप्शन सी, एकीकृत। ऑप्शन डी, एकल विषयक। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एकीकृत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की विषयानुसार प्रगति का आकलन करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को अंक एवं श्रेणी देना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नत करना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों, विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि आपके पापा ने
उसका पालन नहीं किया, उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? ऑप्शन ए है सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, ऑप्शन बी ट्रैफिक नियम का पालन करना, ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति चिंतित होना, ऑप्शन डी ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। बताइए दोस्तों, ए बी सी डी में कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी और डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है ऑप्शन ए दृष्टांत वर्णन उपकरण, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो फाइल, ऑप्शन सी क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, या ऑप्शन डी चेक लिस्ट जांच सूची। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 90 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दृष्टांत वर्णन उपकरण। चलिए दोस्तों, बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।